हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजेंद्र यादव ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज है पार्टी। तो मैं जा रहा हूँ पार्टी में। तो गाइस, मैं दुकान से निकल गया था और मुझे जाना था खोड़न, क्योंकि रमन भाई दे रहा है पार्टी। तो भाई चलिए देखते हैं पार्टी में क्या क्या होता है। मुझे तो बताया पनीर बन रही है और सलाद वगैरह, क्रीम वगैरह मुझसे मंगा लिए। तो भाई ये जेफ गार्डन है, अगर आपने देखा हो तो बताइए कमेंट में जरूर ये कहाँ है। तो गाइस, बाइक से मैं जा रहा हूँ और सर्दी तो ऐसे लग रही है, क्या ही बताऊँ भाई। थोड़ी शाम हो गई है, 7:30 बज गए हैं, तो मुझे सर्दी लग रही थी। और भाई ये अगर लोकेशन आपको पता हो तो ये जरूर बताइएगा ये कहाँ है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भाई यहाँ से कुछ दूर ही जाना था, वहाँ रमन का घर है। तो भाई चलते हैं। और अजय दोस्त है मेरा, मलखान यादव, वो भी वहाँ रुका है। तो भाई कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, आपको बताएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। और हाँ, जो नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। और भाई यहाँ से आगे मारना है टर्न, और अपन चलते हैं झांसी होम की तरफ। और ये आंटी को देखो, पीछे से कुत्ते आ रहे हैं, तो ये मुझे रोक लेती हैं और कहती हैं भैया मुझे यहाँ तक छोड़ दो, ये डॉगी मेरे पीछे आ रहे हैं, कहीं काट ना लें। तो हम छोड़ते हैं आंटी को उनके घर पे, क्योंकि यहाँ भाई बहुत सारे कुत्ते थे। तो आंटी को घर पे छोड़ के आ जाते हैं हम, और फिर जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो भाई बने रहिए ब्लॉग में, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और भाई ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये गणेश रेसिडेंसी की ये दीवार यहाँ से लग जाती है, गणेश विहार की। क्योंकि वहां से भाई उनको छोड़ के मैं घर से वापस आया तो कुत्ते मेरे पीछे आ रहे थे। ये घर से वापस आया तो बहुत सारे कुत्ते मेरे ही पीछे लग गए। तो भाई मैं गाड़ी तेज कर देता हूँ और फिर आ जाते हैं अपन खोलन। और भाई यहाँ से मारते हैं टर्न, राइट टर्न, क्योंकि भाई यही है रमन का घर। आपने तो देखा ही होगा, क्योंकि भाई एक नहीं मैं कई ब्लॉग में डाल चुका हूँ ये। और यहाँ से बस 50 मीटर दूर और रह गया है। तो भाई मैं पहुंच जाता हूँ फाइनली। तो अब सात कुत्ते ले लेती है होते। अरे यार मैंने यार उल्टी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, तो वीडियो वैसी बन गई। कोई दिक्कत नहीं। क्या करो एक लेडीज को पता हो सात कुत्ता ले लेती है। तो भाई फाइनली हम पहुंच जाते हैं। और ये भैया हमारा पका रहा था पनीर। देखिए भैया ने पनीर तो बना ली थी, अब मुझसे कह रहा है कि भाई पनीर तो हमने बना ली, अब रोटी तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पनीर तुमने बना ली, रोटी मैं तो बना ही लूंगा। और भाई बड़े खुश थे दोनों, क्योंकि भाई थोड़ा दूर रहते हैं और दोस्त हम ऐसे हैं कि तुम्हें पता ही होगा, ब्लॉग में तुमने देखा ही होगा। तो भाई थोड़ा ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाते हैं, एक ना एक दिन चले ही जाते हैं वहाँ, या फिर रमन गाँव आ जाता है। तो भाई चून छानने लगे थे हम, क्योंकि भाई इन्होंने अभी सब्जी बना दी थी, तो मुझसे कह रहे थे भाई रोटी तो तुझे बनानी पड़ेगी। तो अब आ गया टाइम आटा गूंदने का। तो मैंने भैया को बोला, रमन को बोला, तो कोई भी नहीं बना रहा था आटा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही गूंद देता हूँ। तो भाई थोड़े टाइम और बने रहिए ब्लॉग में, तो आपको रोटी बनाते हुए भी देखेंगे भाई। और भाई आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये सब मैं सही कर रहा हूँ,
सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कभी कभी पार्टियों में बनाना ही पड़ता है, कभी कभी हम सब्जी बना देते हैं। तो भाई देखो ऐसा नहीं है कि स्वाद नहीं आता हो, भाई स्वाद बराबर आता है उसमें। हम दुकान घर पे बनाते हैं जो, उससे तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि भाई अपने हाथ से बनाओ तो अगर थोड़ी बुरी भी हो तो भी कहते हैं नहीं अच्छी लग रही है, और अपने हाथ का तो स्वाद ही अलग है भाई। तो भाई आटा गूंदने में लग रहा था बहुत टाइम, देखो वहां से बात चल जब रही तक है, भैया कहता है फोन बात हुई, तुम आटा गूंदो तब तक मैं आता हूँ। हैं तो भैया चला जाता है बाहर कहीं गए घूमने, अपन ऊपर। और भाई मैं भैया से मेरी कुछ भी जगह दुकान है, सोचा जीरा भी और मटर भी मंगानी थी, क्योंकि चावलों के लिए मटर कम पड़ गई थी, तो वो वहां से मटर भी लाएगा हाँ और जीरा भी लाएगा, क्योंकि भाई चावल भी अभी बनाने थे। तो भाई चावल बनाने हैं तो जीरा और मटर तो लानी पड़ेगी, तो भैया चला गया था मटर लेने, और रमन भाई अभी ले रहा था मजे, क्योंकि भाई मैं आटा गूंद रहा था और भाई बना रहा था वीडियो, तो फुल एंजॉय कर रहा था भाई। क्योंकि भाई कभी कभी कोई काम करो तो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और अच्छे से नहीं कर पाओ तो फिर दोस्त मजे लेते हैं। तो भाई मैंने कहा ले लो मजे यार, लेकिन क्या लेकिन यार, लेकिन क्या कह रहे हैं, ठीक है ये भाई रोटी अपना बना रहे हैं अपना तुम मजे ले रहे हो, खुद कर रहा है, खुद कमा रहा है, तो कोई उसमें दिक्कत क्या नहीं है। अपने बड़े पापा में। अगली बार तुमसे बनवाऊंगा भाई, फिर देखूंगा क्या रिस्पॉन्स आता है। तो भाई फाइनली आटा गूंद लेते हैं अपन, और उसमें गुम्मी मारते हैं, क्योंकि भाई रोटी इसकी फट जाएगी नहीं तो। तो भाई आटा तो अपना बन गया, और थोड़े ही टाइम में भाई रोटी भी बनेगी। ये देखो, ये भाई ये लेडीज ऐसे करती हैं, तो मैंने भी ऐसे ही कर दिया, और ये भैया देखो, भैया हंस रहा था इस पे। अब इस पे देखो रोटी बनवाते हैं अपन। ये देखो भाई इसने गोल रोटी तो बना नहीं पाई, पता नहीं कैसी टेढ़ी बेड़ी कर दी है। तो भाई एक ही रोटी बनाने के बाद भैया कहता है भाई मुझसे नहीं बन रही है रोटी, तुम बना लो तो बना लो, नहीं तो भाई मैं तो उल्टी सीधी कैसे भी बना दूंगा, फिर नहीं कहना बाद में। तो मैंने कहा एक दो और बनाओ, अगर अच्छी बन रही तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बनाऊंगा। तो भाई एक रोटी तो रमन देखता है, कहता है फट रही नहीं फट रही, जैसी भी है देखता हूँ अभी, अगर अच्छी नहीं बनाई तो वापस फिर तुम ही बनाना। मैंने कहा ठीक है भाई। सलाद रमन भाई ने काट दी थी, और सब्जी भाई देखो सब्जी बन गई थी अपनी, सब्जी देखो कैसी है, थोड़े मसाले वसाले ज्यादा डाल दिए तो अच्छी खुशबू आ रही है भाई। ये देखो ये सारी गुस्सा साला उस पे निकल रहा है, आटे पे। देखो कितने तेज तेज मार रहा है, देखो तुम देखो, देखो इसको, इसको रोटी बनानी आती नहीं है भैया, इससे अपन बनवा रहे थे, क्योंकि भाई अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो रोटी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि रमन ने तो सब्जी बना दी। तो भाई भैया को तो, अरे यार रमन ये क्या कर रहा है यार, तू पूरा सलाद खा जाएगा। भाई इसको तो बहुत गुस्सा आ रही थी, रोटी सही से बना नहीं रहा था। ये देखो इसका रोटी बनाना देखो, ये देखो पलटा दे रहा है पूरा, देखो ये देखो। अब इसके मन से है कि मैं ना बनाऊं रोटी, तो भाई रोटी नहीं बनाता है वो, फिर रोटी बनाने लग जाता है तुम्हारा भाई। तो भाई मैं तो रोटी बनाता हूँ गोल, एकदम गोल। वो आपने सुना होगा, दादाजी का डंडा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, दुनिया भी है गोल मटोल। तो भाई ऐसी रोटी बनाऊंगा मैं गोल, क्योंकि भाई भैया तो पता नहीं कैसी टेढ़ी बेड़ी बना रहा था। देखो ये मैं सब घुमा घुमा के बढ़िया एक नंबर रोटी बनाऊंगा, इसमें मजा भी आएगा खाने में, पकाने में भी मजा आएगा रोटी। ये देखो बिल्कुल गोल रोटी बनी है, और मैं देता हूँ रमन भाई को रोटी, क्योंकि रमन भाई सेक रहा था रोटी। तो भाई रोटी बनाने को मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा सा आटा लगाए उसमें, अगर आपको कोई बनानी हो, और थोड़ा उसको ऐसे करके थोड़े बड़ी कर लें, क्योंकि थोड़ा बेलने में भी आसान होता है। डायरेक्ट गोल से बेलते हैं तो सही नहीं होता है, वो इधर उधर फैल जाता है और टेढ़ा बेड़ा हो जाता है। तो पहले उसे थोड़ी दबा दबा के उसको गोल कर लें, क्योंकि फिर आसान होता है बनाने में। और थोड़ा आटा भी उस पर डाल लें और सापे, क्योंकि भाई उससे फिर सही आता है, मतलब चिपकता नहीं है उससे। तो भाई ये देखो ऐसे, और थोड़ा
इसको ऐसे घुमा के, इससे क्या है गोल आ जाती है। क्योंकि अपन को भाई वो एक्सपीरियंस तो है नहीं कि मतलब कोई कोई लोग रहता है वो बेलन से ही सही कर देता है, गोल कर देता है, लेकिन अपन को इतना आइडिया नहीं है, तो थोड़ी घुमा घुमा के इसको कर देते हैं गोल। और भाई फाइनली खाना बन जाता है, तो खाना खाने लगते हैं। और भाई टेस्ट, भाई पनीर तो रमन भाई ने बनाई थी, टेस्ट का ना पूछो यार, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत ही एक नंबर टेस्ट था। ये देखो भाई, भैया कह रहा है बहुत मस्त लग रहा है यार, खाना खाने में मजा आ रहा है, क्योंकि भाई पनीर बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। और भाई जितनी पनीर थी ये देखना, हम तीनों लोग ये पनीर सारी खाएंगे, क्योंकि भाई पनीर क्वांटिटी बहुत थी भाई। 750 ग्राम पनीर थी, 750 ग्राम पनीर 3 लोग खाएंगे। देखना तुम कितने भुक्कड़ हैं साले, बहुत। ये देखो कितनी, भैया ने देखो कितनी ले रखी है पनीर, अजय ने। ये देखो हंसते हंसते खा रहा है कि भाई बहुत अच्छी बनी है। और रमन भाई नीचे नींबू निचोड़ने में लगे हैं। और भाई मेरे को तो मजा आ गया, बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है रमन भाई ने। भाई रोटी तो अपन ने बनाई, तो रोटी में तो यार, और थोड़ा बटर भी था तो वो भी लगा लिया, तो एक नंबर मस्त, एक नंबर स्वाद बन गया। ये देखो पनीर देखो कितनी कितनी ले रखी है सालों ने। भाई तो मैं आपको बता दूं, ये अजय भाई है, ये खाता है गुटखा, तो भाई इतना छोटा सा, इतना छोटा छोटा खा पाता है वो। अभी मैं आपको बताऊंगा, सलाद खाता है तो सीधा मुंह में नहीं जाता है सलाद के, क्योंकि भाई गुटखा खाने से मुंह छोटा हो जाता है। तो भाई अबे भाई नहीं आ रहा था खाना खाने को, रमन ने बहुत बार बुलाया कि आजा भाई खा ले, तो कह रहा नहीं मैं खाना खा के आया हूँ, मैं खाना खा के आया हूँ। ये देखो भाई रोटी थोड़ी जला दी थी, लेकिन भाई अपने हाथ से बनाने का मजा ही कुछ और है, अपने हाथ से बना के खाने का कुछ और ही मजा है। तो इसको भी बुला लिया था, ये भी आ गया, कह रहा भाई मैं एक रोटी खाऊंगा क्योंकि मैं घर पे खाना खा के आया हूँ। हमने कहा चल भाई खा तो ले, बता टेस्ट कैसा है, तो भाई बोलता है एक नंबर टेस्ट है। ये देखो ये मुझे बता रहा है कि भाई इसने रोटी बनाई है और सब्जी रमन ने बनाई है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक रोटी बनाई और बस मेरा हो गया। और थोड़ी सब्जी को, सब्जी में भी कुछ नहीं किया इसने, कुछ भी नहीं किया, थोड़ी धनिया काट के डाल दी थी और कह रहा है मेरा काम तो हो गया। ये देखो भाई सब्जी कैसी बनी है बताना भैया जरा, एक नंबर रे यार। अरे ये क्या कर रहा है, तेरे करने तो कुछ नहीं होगा भाई, एक नंबर तो एक नंबर ही है, एक नंबर सब्जी बनी है, भाई लोग बोल रहे हैं टेस्ट एक नंबर है। तो भाई खाना खा के फिर हम आ जाते हैं घूमने, क्योंकि भाई वहाँ बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे और नींद तो आ नहीं रही थी, तो आ जाते हैं बाहर घूमने। भाई वहाँ मन नहीं लग रहा था क्योंकि भैया सो गया था खाना वाना खा के, और मैं और अमन थे, तो मैंने कहा चलो फिर कहीं घूमने चलते हैं। तो हम निकल जाते हैं घूमने, और भाई घूम कर आते हैं वापस घर की तरफ, क्योंकि हमें घूमते घूमते 1 घंटा हो गया था। उसके बाद ये देखो ये रमन भाई का नया घर बन रहा है, और हम आ जाते हैं सीधा अंदर, गाड़ी को रखते हैं और फिर आ जाते हैं पानी भरने, क्योंकि भाई रात को प्यास लगेगी तो पानी भरना पड़ेगा, कैंपर भरना पड़ेगा, क्योंकि भाई रात को थोड़ी आएंगे भरने के लिए। तो ऊपर से तार लगाना था और ऊपर ही लेजम पड़ी थी, तो ऊपर से भर लेंगे पानी। तो भाई हम पहुंच जाते हैं छत पर, क्योंकि लेजम यहीं पड़ी थी, ये पड़ी लेजम, यहीं से भरना है कैंपर। तो यहाँ से लगाना थे तार, क्योंकि भाई तार लगाएंगे तभी तो मोटर चलेगी। रमन भाई अपना लगा रहा था तार। तो भाई मिलते हैं कल के ब्लॉग।